नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं संजीव कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरु क्लासेस ऑनलाइन में, जहां पे हम लोग शिक्षक संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट का डिमांड था सर, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोगों का मार्क्स नहीं आता है, वो है मैथ्स पेडागोजी। ये मैथ्स पेडागोजी में सर हम लोगों का मार्क्स नहीं आ पा रहा है, तो इसको कैसे हम लोग अच्छा स्कोरिंग करें। और क्या कि मैथ्स बनाने में तो हम लोग बना लेते हैं, लेकिन पेडागोजी सेक्टर हम लोगों को समझ में नहीं आता। तो इस चीज़ को मैं दूर करूंगा आज। और खास करके जो बीएड वाले हैं, सोशल साइंस वाले, उसे मैथ्स पेडागोजी में बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि वो मैथ्स पेडागोजी नहीं पढ़ते हैं। डीएलएड वाले को थोड़ा सा कम होता है, और जो साइंस वाले हैं, तो जो भी समस्याएं हैं आज हम लोग कंप्लीट सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आज हम लोग जून 2011 में जो क्वेश्चन पूछा गया है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन को डिस्कस करेंगे, कैसे बनाना है और क्या तरीका है सही बनाने का, उस चीज को हम लोग जानेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, तो आप लोग 10 सेकंड के अंदर जो भी कमेंट होगा आप लोग कमेंट कीजिए। उसके बाद फिर मैं उसका डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आप लोग अपना एवेल्यूशन भी कर सकते हैं कमेंट के द्वारा, आपका कितना सही हो रहा है, और लास्ट में जितना मार्क्स आता है वो आप लोग दीजिएगा। तो समय नहीं गंवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, तो आज जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। चलिए, तो मैं बताता हूं आपको। गणित वाक्य गणित वाक्य समस्याओं के कारण राजन प्रायः राजन प्रायः यह पूछता है कि क्या इसे जोड़ना या घटाना है, या इसे गुणा करना है, या भाग लगाना है। राजन नाम का कोई स्टूडेंट है, वह गणित वाक्य समस्या, मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन होता है जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट को समस्याएं आती है, उसको सॉल्व करने में। तो वो पूछ रहा है कि कोई सवाल है, राम की उम्र इतनी है, 10 साल बाद उसकी उम्र उतनी हो जाएगी, तो उसके पिताजी की उम्र क्या है। तो इस टाइप का जो भी सवाल है, या फिर अगर आपके पास 5 टॉफी है, बाबा जी ने 5 टॉफी दे दिया और दीदी को आपने 2 टॉफी दिया, कितना टॉफी बचेगा। इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम होता है, बच्चे इसमें समस्या पैदा करती हैं। उसे पता नहीं चल पाता है जोड़ करें, गुना करें, भाग करें। तो ये समस्या क्यों होती है, तो आपका ऑप्शन है। 1 नंबर, राजन कक्षा को विचलित करने का प्रयास करता है। अगर ऐसा पूछ रहा है तो वो कक्षा को विचलित कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। अगर उसे समस्या होगी तो टीचर के पास पूछेंगे, किसके पास पूछेंगे। तो ये उसका हक है, तो ये आपका गलत हो रहा है, ये आपका नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है, राजन को भाषा समझने में समस्या है। राजन को भाषा मतलब जो भी भाषा में वो सवाल है, अगर इंग्लिश में है, हिंदी है, बंगाली है, उर्दू है, जिस जो भी क्षेत्रीय भाषा है, तो वो भाषा समझने में परेशानी हो रही है। तो ये थोड़ा सा बहुत अच्छा पॉइंट लग रहा है मुझे, तो इसको मैं देखूंगा। तो आगे बढ़ता हूँ। 3 नंबर, राजन को संख्या परिचालन की समझ नहीं है। संख्या परिचालन की उसे समझ नहीं है। परिचालन मतलब ऑपरेशन, संख्याओं को ऑपरेशन करने का, बनाने का समझ नहीं है। तो यहाँ यहाँ पे इस चीज का चर्चा नहीं हो रहा है, सवाल बनाने नहीं आ रहा। प्रॉब्लम यह है कि वो जोड़ना है, घटाना, गुना है, भाग करना, वो समस्या है कि वो क्या करना पता नहीं चल रहा है। तो ये 3 नंबर भी आपका नहीं हो रहा है। 4 नंबर, राजन जोड़ या घटाव नहीं कर पाता है। जोड़ या घटाव नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ गुना करने की बात है। आप लोग देख चुके हैं यहाँ पे क्या है, गुना करने की बात कही गई है। ये ऑप्शन भी क्या होगा, तो ये तो यहाँ पे सिर्फ घटाव है, तो ये ऑप्शन भी गलत है आपका। 3 भी गलत हो रहा है और 1 भी गलत हो, तो सही कौन हो जाएगा, 2। तो जिन लोगों ने 2 सवाल का आंसर दिया है, राजन को भाषा समझने में समस्या है, तो वो आपका सही है। तो बहुत अच्छा आप लोग जवाब दिए हैं। चलिए, तो आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि मैथ्स में अगर जोड़ना, घटाना, गुना करने की बात हो रही है, समस्या है, तो भाषा संबंधी समस्या है। इसलिए बच्चे देखते होंगे आप लोग कि बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने बुक में सभी क्वेश्चंस के बगल में प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन लिख देते हैं।
बाद में बनाने में उसे सुविधा होता है। क्यों होता है ऐसी समस्या? ताकि उसे मैथ्स की समस्या है, लैंग्वेज की समस्या है, अंग्रेजी नहीं समझ पाते हैं, हिंदी नहीं समझ पाते हैं, तो ये चीज एक समस्या है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है आपके सामने में, जल्दी से इसका आप लोग जवाब दीजिए। सभी को दिख रहा होगा क्वेश्चन? चलिए चलिए तो मैं बताता हूं इसको। क्वेश्चन है आपका कि आकृतियों को पढ़ाते समय, आकृति मतलब शेप्स, ऐसा शेप है, ऐसा शेप है, कोई भी शेप, आकृतियों को पढ़ाते समय एक शिक्षक को किसी ऐतिहासिक स्थल की यात्रा करनी चाहिए। अगर कोई शिक्षक है, अगर कोई शेप चैप्टर पढ़ाना है, त्रिभुज, वर्गमूल, घन, घनाभ, ये सब टाइप का शेप वाला चैप्टर पढ़ाना छोटे बच्चों को, तो क्या करना चाहिए? पहला है, वह समय पर पाठ्यक्रम पूरा कर आराम समय निकालना चाहता है। ऐतिहासिक स्थल की यात्रा करना चाहिए। क्यों? मतलब आकृति पढ़ाने के लिए वो ऐतिहासिक स्थल क्यों ले जाएगा, मतलब क्षेत्र भ्रमण क्यों ले जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या कारण हो सकता है? इतिहास पढ़ाना, भूगोल पढ़ाना ले जाएंगे, लेकिन मैथ्स पढ़ाने में ले जाएंगे, आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? तो इस रीजन को आपको ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन करा, वह समय पर पाठ्यक्रम पूरा कर आराम का समय निकालना था। तो समय पर पाठ्यक्रम पूरा हो गया तो आराम घूमने फिरने जाएंगे, ये ऑप्शन आपका कहीं पे भी कतई सही नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आ रहा है, दैनिक गणित की कक्षा से थोड़ा हटकर छात्रों के संवाद, छात्रों के संवाद छात्रों के संवाद स्थापित करने हेतु यात्रा का आयोजन किया गया है। गणित की कक्षा से थोड़ा, अब मैथ्स पढ़ाने गणित की कक्षा से क्यों हटेंगे? तो ऐसी बात भी विचार नहीं की गई, तो ये ऑप्शन भी आपका परफेक्ट नहीं लग रहा है, ये दोनों ऑप्शन गलत लग रहा है। ठीक है, तो तीसरा है, सीबीएसई के द्वारा शैक्षिक यात्रा की सिफारिश किए जाने पर आयोजन किया गया है। सीबीएसई ने आयोजन किया नहीं है, आपको यात्रा पर ले जाना है बच्चे को गणित में तो अच्छा होगा, तो ऐसी बात तो नहीं है, सिफारिश नहीं करती है, आवश्यकता पड़ने पर जाते हैं। और जो सीबीएसई वाले बच्चे नहीं है तो ऐसा थोड़ी है सब कुछ सीबीएसई वाले बोर्ड से ही है, तो ये बात भी आपका नहीं हो रहा है, तो ये तीन भी गलत है। चौथा ऑप्शन है आपका, किसी वस्तु कला में आकार काफी महत्वपूर्ण होता है। कोई भी वस्तुकला, कोई भी शेप, मंदिर कहीं पे भी जाइएगा तो वहां देखिएगा कुछ ना कुछ शेप, आकृति, मंदिर ही बनाने का डिजाइन। इस प्रकार यात्रियों को, छात्रों में गणित के प्रति रुचि जागृति करेगी। अगर इस तरह से हम बच्चे को ले जाएंगे तो वो क्या होगा, छात्रों को गणित के प्रति रुचि आएगी। तो आपका ऑप्शन सबसे बेटर कौन हो रहा है? 4 नंबर। तो जिन लोगों ने 4 नंबर आंसर कमेंट किया है तो उसका सही जवाब है। तो बहुत अच्छा आप लोग जवाब दिए हैं, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों के स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। ठीक है, तो मैं बताता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, NCEF नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार गणित में सोच व तर्क का एक निश्चित तरीका होता है। सोच व तर्क का एक निश्चित तरीका होता है, आप लोग जान रहे हैं। उपयुक्त कथन के आधार पर निम्नलिखित कथनों में से उपयुक्त सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं करने वाला कथन। बस आप लोगों को कल मैंने ट्रिक बताया था, नहीं नहीं आ गया तो 3 ऑप्शन सही और 1 ऑप्शन गलत, जल्दी से नहीं को अंडरलाइन कीजिएगा आप लोग और आगे बढ़िएगा। तो पहला ऑप्शन मैं पढ़ता हूं, पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत विषय वस्तु का लिखित में प्रस्तुत किया जाना, लिखित में प्रस्तुत किया जाना। यह बात सही है, क्योंकि अगर गणित में सोच व तर्क का एक निश्चित तरीका होता है, उपयुक्त कथन के आधार पर कौन सा कथन को सिद्ध प्रतिपादित नहीं करता, तो ये क्या है? पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत विषय वस्तु का लिखित प्रस्तुत किया जाना। आपको किताब में सब कुछ क्वेश्चन लिखित मिलता है, तो ये बात तो सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कक्षा के लिए गतिविधियां व प्रश्नावली। गतिविधियां एक्टिविटी कराते हैं और प्रश्नावली करते हैं, ये भी बातें सही है, तो ये आपका ऑप्शन सही है। वह विधि जिसके द्वारा उसे सिखाया जाना है, वह विधि जिसके द्वारा सिखाया जाना है, तो ये भी कौन टीचिंग मेथड टीचर अप्लाई करेंगे, कौन सी विधि अपनाएंगे जिससे बच्चे सीखेंगे ज़्यादा, है ना? संश्लेषण विधि अपनाएंगे, विश्लेषण विधि अपनाएंगे, आगमन अपनाएंगे, निगमन अपनाएंगे, तो ये सब बातें सही हैं। तो कौन सा है ना नहीं करने वाला कथन है? तो चौथा ऑप्शन है, गणित
गणितीय प्रश्नों का हल करने के लिए छात्रों को सूत्र का संग्रह देना, छात्रों को सूत्रों का संग्रह देना, ये आपका ऑप्शन क्या है, गलत हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 4 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा कि आपका जो तीनों ऑप्शन था ये सब क्या था, गलत था, और ये क्या है, सही है। नहीं के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलते हैं तो जिन लोगों ने 4 आंसर दिया है, कमेंट किया है, उसका सही है आंसर, कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। और इसी तरह से हम लोग को क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, कंसेप्ट सभी ऑप्शंस को अच्छी तरह समझना है। मैं गारंटी देता हूं आपको मैथ्स पेडागोजी 15 में 15 मार्क्स आएगा, और जो बनाने वाला मैं वो भी सिखाऊंगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी सब्जेक्ट में आपको समस्या नहीं होगी, ये मेरा गारंटी है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पर, जल्दी से आप लोग इसका आंसर कीजिए। चलिए, छात्रों में माप के सिद्धांत को विकसित करने के लिए निम्नलिखित कार्यों के क्रम को दर्शाइए। इस क्वेश्चन में आपका नीचे भी है, थोड़ा सा क्रम है, सीक्वेंस आपको बताना है। यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन में क्रम है, ठीक है। आप लोग आंसर दिए, यहाँ क्रम देख लीजिए, ABCD, BACD, CBAD और DACB, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा और मैं छोटा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पूरा क्वेश्चन दिखे। ये आपका रहा क्वेश्चन, दिख रहा होगा, मे भी थोड़ा सा परेशानी हो रहा होगा। तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, छात्रों में माप के सिद्धांत को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से क्रम सबसे पहले कौन आएगा, फिर उसके बाद आना है ना। तो 49 का मैं एक बार पढ़ता हूं, छात्रों द्वारा लंबाई मापने में मानक इकाई का प्रयोग करना, जो मानक इकाई होता है ये दिया गया है। छात्रों द्वारा लंबाई मापने में अमानक इकाई, मानक मतलब जिसका एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा सही सही, और मानक मतलब एक तरह से अनुमान लगाना, उसके बारे में बताना। तीसरा है छात्रों द्वारा क्या करना है, निरीक्षण करके वस्तुओं को सत्यापित करना, ये भी एक ऑप्शन है आपका। छात्रों में मैट्रिक इकाइयों के बीच संबंध स्थापित करना, जो भी उस इकाई यूनिट्स होता है कन्वर्सेशन। तो इस चीज को हम लोग देख लिए हैं। अब हमें क्या करना है, सीक्वेंस सेट करना, पहले कौन आएगा। तो आपको पढ़ने से यह लग रहा होगा कि, तो अगर हम लोग ऑप्शंस देखते हैं इसका, ABCD मतलब पहले छात्रों द्वारा लंबाई मापने में मानक इकाई का प्रयोग करना है, छात्रों द्वारा लंबाई मापने में अमानक इकाई का प्रयोग करना है। ठीक है, मानक इकाई का पहले प्रयोग करेंगे, अमानक क्यों करेंगे, तो ये सीक्वेंस तो आपका गलत हो गया। कभी भी पहले मानक नहीं, पहले अमानक, पहले अनुमान लगाना है। तो ये ऑप्शन 1 नंबर तो आपका गलत हो रहा है। अगर हम दूसरे नंबर पर चलते हैं, BACD मतलब कह रहा है BACD में क्या हो जाएगा, पहले बी छात्रों द्वारा लंबाई मापने अमानक इकाई का प्रयोग, फिर मानक इकाई का उपयोग, फिर कह रहा है छात्रों द्वारा निरीक्षण करके वस्तुओं को सत्यापित करना, और छात्रों में मैट्रिक इकाई का प्रयोग। देखिए, सत्यापित करने की जो बात होगी वो तो सबसे लास्ट में होनी चाहिए ना, तो ये तो आपका ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो सबसे बेटर ऑप्शन जो आ रहा है उस चीज को हम लोग देखते हैं, वो है आपका 48 नंबर में, ठीक है। तो 48 का क्या है, 4 नंबर में क्या है ऑप्शन आपका, सॉरी 49, चलो 49 में 3 देखिए, 3 में है CBAD। सी कह रहा है छात्रों द्वारा निरीक्षण करके वस्तु सत्यापित करना, 1 नंबर आ गया। फिर दूसरा कह रहा है आपको कि बी नंबर में कह रहा है छात्रों द्वारा लंबाई में अपने अमानक इकाई का प्रयोग, ये भी सही है। और डी फिर क्या कर रहा है, ए में कह रहा है कि क्या कि अमानक के बाद ही मानक आएगा, ए आ गया 49 का, ए आ गया। फिर आपका डी नंबर के छात्रों द्वारा मैट्रिक इकाई का प्रयोग। तो सबसे बेटर ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे वो है आपका 3 नंबर। तो जिन लोगों ने 3 आंसर दिया है, मतलब कि CBAD, सबसे पहले आएगा सी, मतलब सी आपको मैं बताता हूँ ये क्या हो जाएगा सीक्वेंस, ये आएगा सी, फिर बी, फिर ए, और फिर लास्ट में डी। तो इस तरह से सीक्वेंस आ रहा है, ठीक है। पहले सी आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर डी आया। सी में पढ़िए, छात्रों द्वारा निरीक्षण करके वस्तुओं को सत्यापित निरीक्षण करके ऑब्जर्व किए, पहले वस्तुओं को ऑब्जर्व कर लिए, ठीक है। यह ऐसा ऐसा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थी। उसके बाद फिर एक अनुमान लगाए, इसका लंबाई 5 सेंटीमीटर, कोई लाइन है इसका 5 सेंटीमीटर लंबाई होगा, अनुमान लगाए। फिर क्या किए, इसको स्केल से, फिर उसमें क्या किए, स्केल से उसको मेजर कर रहे हैं, एक स्केल से हम लोग मेजर कर दिए, हाँ ये 5 सेंटीमीटर है। फिर क्या कर रहे हैं, लास्ट में
पहले अमानक 5, फिर मानक 5, फिर क्या करें, छात्रों का मैट्रिक आएंगे, सही जो स्केल होता है उससे हम लोग नापेंगे और मानक इकाई का प्रयोग करेंगे। तो आपका यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि CBAD, तो आपका ऑप्शन ये किस में है, 3 नंबर में, तो 3 नंबर आपका आंसर होगी। ठीक है, तो कूट वाला क्वेश्चन जो रहता है थोड़ा सा इसमें परेशानी होती है, तो आप लोग बस ऑप्शंस को देखिए और कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है। 50 नंबर में भी कूट है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको आपको सिर्फ सीक्वेंस बताना है, इसमें ऑप्शंस आंसर नहीं करना है। सीक्वेंस बताइए क्या होगा, इसमें सीक्वेंस का सीरीज नहीं किया गया है, तो आपको सिर्फ सीक्वेंस बताना है क्या होगा 50 नंबर में। तो मैं बताता हूं आपको, ये क्वेश्चन जो है आपका, प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियों व स्थलों की समझ को विकसित करने के दौरान निम्नलिखित कार्यों को क्रमबद्ध कीजिए। यहाँ पे भी आकृतियों के बारे में चर्चा चल रही है। 2D आकृति, 2D आकृति जो नॉर्मल ऐसे दिख रहा है हमको, ये 2D हो गया। 3D क्या होता है मैं बताता हूँ। 3D ऐसे होता है, जो आपको लगेगा कि बाहर की तरफ दिख रहा है, वो 3D आकृति होता है। इतना शेप में थोड़ा सा बना रहा हूँ, देखिए ये 3D लग रहा है और ये 2D, ये है 2D और ये है, आप लोग 3D मूवी भी देखते होंगे, ये है 3D। 2D 3D में यही डिफरेंसेस है। तो अब इस चीज को क्या करा, क्रमबद्ध करना है, तो आपको एक इसमें सीक्वेंस कौन कौन आएगा वो आप लोग बताइए जल्दी से। ठीक है, बहुत अच्छा, आप लोग सब कोई कमेंट कर रहे हैं, तो मैं अब बढ़ता हूं इसकी तरफ। देखिए 2D आकृति को उनके कानों, कोनों एवं भुजाओं का निरीक्षण करते हुए गणना गुणों का मिलान करें। कोना, कोना जो होता है, ये यहाँ पे जो होता है कोना, ये सबको करा ही मिलाना है। ठीक है, फिर 2D आकृतियों गुणों का सहज ज्ञान का वर्णन करें। 2D आकृतियों का वर्णन करें, विधि 2D आकृति का वर्णन उनकी भुजाओं कोनों में पहचान के आधार पर करें। तो ये आपका है। तो आपको सीक्वेंस बैठाइए, सबसे पहले कौन काम कीजिएगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, 2D आकृतियों का वर्णन करना। क्या करना पड़ेगा आपको, 3 नंबर। देखिए मैं एक सीक्वेंस दे रहा हूं आपको, 3 वर्णन करना। ठीक है, फिर दूसरा हो जाएगा 2D आकृतियों का वर्णन करिएगा, तो फिर क्या है, 2D आकृतियों उनके कोनों एवं भुजाओं के निरीक्षण करते हुए गुणों का मूल निरीक्षण करना, मतलब सिर्फ ऑब्जर्व कर, रियल वैल्यू नहीं बता रहे हैं। तो 3 के बाद क्या होना चाहिए, 1। अब 1 के बाद क्या आ रहा है, ये आप जब कर लीजिएगा। चौथा पे अगर आते हैं हम लोग, विधि 2 2D आकृतियों का वर्णन उनकी भुजाओं कोनों में पहचान के आधार पर करें। मतलब आपके पास 3 1 4 और लास्ट में क्या बच रहा है आपका, जल्दी बताइए क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। तो 2 मतलब 3 1 4 2 होना चाहिए सीक्वेंस। 2 में क्या, 2D आकृतियों गुणों को सहज ज्ञान से वर्णन का, सहज जो रियल ज्ञान है उससे आपको वर्णन करना है। तो सीक्वेंस क्या हो गया, 3 1 4 2। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 3 1 4 2। इसमें आपको जो ऑप्शन है वो नहीं है, सिर्फ आपको सीक्वेंस बताना है। तो इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, एक चीज छूट गया है, तो मैं बताता हूँ इसमें क्या करेंगे। पहले 3 1 4 2, ये आपका ये क्या होगा, क्रम हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया सबको। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर। पहले क्वेश्चंस को पढ़िए जैसे आप लोग, फिर इसका ऑप्शन दो नीचे में है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे रहा ऑप्शन आपका, चलिए दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख गया। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। चलिए तो मैं बताता हूं आप लोगों को। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, गणित में समस्या हल करने की रणनीति में शामिल है। गणित में जो भी प्रॉब्लम आएगा, मैथ्स में जो भी प्रॉब्लम, समस्या हल करने क्या शामिल है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, व्यापक अभ्यास। क्या है, व्यापक अभ्यास। दूसरा है समस्या समाधान हेतु सूत्रों का उपयोग करना। तीसरा है सक्रियता आधारित तरीका। सक्रियता मतलब एक्टिविटी, मतलब आपको व्यस्त रखने वाला। चौथा है अनुमान। तो देखिए इसमें ऑप्शंस जो है, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ऐसा आपको फील होता होगा, लेकिन इसमें से आपको क्या करना है, ऐसे ऑप्शंस का आंसर देना है जो आपका क्या है, परफेक्ट है, सबसे अधिक सही है ना। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए तो क्या है आपका, जल्दी से बताइए। 3 नंबर, वेरी गुड। तो जिन लोगों ने 3 दिया है वो सही है। क्यों, कि व्यापक अभ्यास करना सही बात है, गणित में करेंगे। समस्या समाधान हेतु सूत्रों का उपयोग, सूत्रों का उपयोग क्या करना है, कम करना है। अभ्यास भी करना है, लेकिन सही है, लेकिन कम करना है। लेकिन
अनुमान ऑब्जर्व भी करना है, ये भी क्या है, लेकिन उतना महत्व नहीं। सबसे अधिक महत्व क्या दे रहा है, ये आपका दे रहा है, वो है 3 नंबर की सक्रियता आधारित तरीका, मतलब कि एक्टिविटी के द्वारा कोई मैथ्स को सिखाना है, टेबल पढ़ के सिखाना है या कोई मैथ्स एडिशन सिखाना है, तो बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो। तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। तो जिन लोगों ने 3 दिया है उसका सही है। चलिए, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका होगा। चलिए जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन आपका। आज सभी तरह का मैथ्स का प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जिस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आप प्रत्येक दिन जो मैथ्स का क्लास होगा वीक में, समस्या नहीं रहेगी, है ना। चलिए, हो गया। तो मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन है आपका, गणित में पहचान परीक्षण का उद्देश्य होगा। गणित में पहचान परीक्षण, पहला है बच्चों की समझ में अंतर की जानकारी। पहचान परीक्षण का मतलब कैसे उसे पहचान करेंगे कि बच्चे में क्या समस्या है, नहीं है, किस तरह से वो गणित समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। तो बच्चों की समझ में अंतर की जानकारी, बच्चे किस तरह समझ रहे हैं, नहीं समझ, इस उद्देश्य का पूर्ति होता है पहचान परीक्षण। मतलब जो ऑब्जर्व करते हैं, पहचानते हैं किसी बच्चे की समस्या को। तो ये 1 नंबर तो अभी तक मुझे बेटर लग रहा है। तो आगे मैं देख लेता हूँ ऑप्शंस को, उसके बाद आपको बताता हूँ क्या होगा आपका सही। अभिभावकों से प्रतिपुष्टि प्राप्त करना, अभिभावक से प्रतिपुष्टि प्राप्त करेंगे। प्रतिपुष्टि मतलब प्रतिक्रिया, कि किस तरह से अभिभावक हमें प्रतिक्रिया फीडबैक दे रहे हैं। तो अभिभावक किस तरह फीडबैक दे रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, बच्चों को समझ में अंतर की जानकारी करना। तो ये कम कम महत्व रख रहा है आपका, जितना 1 नंबर महत्व रख रहा है, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रगति रिपोर्ट तैयार करना। किस तरह से बच्चे प्रगति कर रहे हैं, प्रगति रिपोर्ट से क्या होगा, कितना कितना किसको मार्क्स आया, उसमें रेटिंग होगा, रैंकिंग होगा। तो ये तो उतना अच्छा नहीं होता ना कि कोई जरूरी किसी को अगर 100 में 90 मार्क्स आया है और किसी को 70 मार्क्स आया है, तो दोनों का दिमाग में बहुत ज़्यादा अंतर होगा, ये हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए प्रगति रिपोर्ट उतना महत्व नहीं रखता है। आगे हमारा है अंत अवधि परीक्षा के लिए प्रश्नों को जोड़ना देना, मतलब कि लास्ट में जो सेमेस्टर का एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम होता है, उसके लिए प्रश्न की योजना को तैयार करना, तो ये भी हमारा महत्व नहीं रखता है। तो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है आपका गणित में पहचान परीक्षण का उद्देश्य होगा कि बच्चों की समझ में अंतर की जानकारी, कि बच्चे मैथ्स को किस तरह से समझ रहे हैं। तो जिन लोगों ने एक आंसर दिया है उसका क्या है, सही है 100%। तो बहुत बढ़िया, आप लोग समझ में आ रहा है, बहुत कोई आंसर कर रहे हैं, जो जो आंसर कर रहे हैं बहुत बढ़िया। चलिए, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने में, जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। चौथा ऑप्शन लास्ट में है, पहले मैं ऊपर से क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, मैं नीचे करता हूं। करा विकास एक कक्षा में 56 बच्चों को पढ़ाता है। कितने बच्चों को पढ़ा रहा है, 56, 56 बच्चों को पढ़ाता है। वह विश्वास करता है कि एक परीक्षण तभी प्रभावी होगा यदि प्रतिपुष्टि को तुरंत दिया जाए, मतलब प्रतिक्रिया जो है, आंसर या फिर सॉल्व जो रिप्लाई है वो तुरंत दिया जाए। वह कक्षा 10 में मार्क्स की एक अल्प परीक्षा आयोजित करता है, मतलब 10 मार्क्स की बहुत छोटा एग्जाम रहता है क्विज टाइप में। प्रभावी प्रतिपुष्टि देने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, तुरंत इफेक्टिव, मतलब कि आपको आउटपुट देना है, तुरंत प्रतिक्रिया देना है, तो क्या बेहतर होगा। तो ऑप्शन 1 है, वह बच्चों को आपस में ही उत्तर को चेक करने के लिए कहे। बच्चे को ही दे दें चेक कीजिए आप। अरे बच्चे को चेक करने के लिए देंगे तो वो कितना अच्छा चेक करेंगे, तो ये तो पता नहीं चलेगा ना, तो कैसे चेक करेंगे किसका सही किसका गलत है। और तो ये तो ऑप्शन तो आपका नहीं रहा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 2 नंबर, वह प्रत्येक समस्या का हल बोर्ड पर लिख देते हैं तथा बच्चों से अपने उत्तर को मिलान करने के लिए कहते हैं। मतलब वो जो क्वेश्चन दिए थे, सपोज क्वेश्चन है 2 + 5 - 7 = व्हाट, ये क्वेश्चन है। तो हम क्या किए, बच्चे को ये क्वेश्चन लिख दिए हैं, और बच्चे को क्वेश्चन लिख दिए और उसको बोले क्या कि आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो वो आंसर के लिए तो बोर्ड पे बना दिया और सब कोई मिलान कर, हो सकता है मिलान बच्चा गलत करे, तो ये भी आपका क्या है, नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, कक्षा में इस प्रकार चर्चा करनी चाहिए कि समस्या का हल निकल सके तथा छात्रों को शिक्षक द्वारा सही उत्तर देने के तरीके को, प्रभावी तरीकों को समझाया जाए। तो ये आपका बहुत अच्छा बेटर लग रहा है आपका कि कक्षा में इस प्रकार चर्चा करनी चाहिए कि जो है आपको समस्या का हल निकल सके तथा छात्रों को शिक्षक द्वारा सही उत्तर
देने के तरीके का प्रभावी ढंग से क्या हो, समझाया जा सके। ये 3 नंबर अभी तक बेटर आया। चौथा पढ़ते हैं, उदाहरण के रूप में किसी भी छात्र की कॉपी लेकर उसके द्वारा प्रश्न के उत्तर की विधि को बोर्ड पर लिख कर बता। देखिए, किसी बच्चे का कॉपी लिए और उसे बोर्ड पर लिख दिए, हो सकता है वो बच्चा सही बनाया, गलत, सबका उस तरह से बनाने का तरीका होगा, ये गलत है। तो सबसे परफेक्ट ऑप्शन जो है जिन लोगों ने दिया है 3, उसका सही है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54 नंबर, जल्दी से आंसर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्षेत्रफल एरिया के सिद्धांत के लागू करते हुए शिक्षक को किसके साथ प्रारंभ करना चाहिए, किसी को एरिया पढ़ाना क्या करना चाहिए, जल्दी बताइए। बहुत बार आप लोग क्वेश्चन में देखे होंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। क्षेत्रफल, किसी चीज का क्षेत्रफल समझाना है तो वो क्या करें, अलग अलग तरह का शेप है, क्या करना चाहिए उसे, जल्दी से बताइए। चलिए, पहला है आपका, विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्तियों, पेंसिल, नोटबुक इत्यादि की मदद से किसी चित्र के क्षेत्रफल का तुलना करें। हथेली हो गया आपका, पत्ती हुआ, पेंसिल हुआ, नोटबुक हुआ, ये सबसे वो क्या करें, किसी चीज के बारे में जानकारी दें। तो ये बहुत हद तक बेटर लग रहा है कि बच्चे उससे ऑब्जर्व करेंगे चीजें, उसके पास पत्ती, पेंसिल, नोटबुक है तो उससे वो ज्यादा चीजें सीख पाएंगे। और आपको पता है ऐसे एग्जाम्पल को लेना जो वो जल्दी सीखें। क्लोजेस्ट एग्जाम्पल लिया जाता है ऑलवेज किसी चीज को समझाने के लिए। तो 1 नंबर अभी तक तो मुझे अच्छा लग रहा है। आप लोग भी देखिए, फिर और सब ऑप्शंस को देखने के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे क्या आपका बेटर आंसर होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है आपका, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई के आधार पर था आयत के क्षेत्रफल के सूत्रों की सहायता से एक आयत के क्षेत्रफल की गणना करें। देखिए, किसी आयत, सिर्फ किसी आयत को सिर्फ आपको ले लेने से, है ना, किसी आयत को ले लेने से, तो मैं इसको छोटा कर देता हूं, आधार था आयत क्षेत्रफल के सूत्र की सहायता से आयत का क्षेत्रफल गणना करके, ये सूत्र लगाना, आयत का क्षेत्रफल लगाना, इससे उतना अच्छा बच्चा है, डायरेक्ट सूत्र पे नहीं जाना है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट ऑप्शन है, तीसरा है, इकाई वर्ग, इकाई वर्ग की गणना करने के लिए चित्र के क्षेत्रफल की गणना करके। इकाई वर्ग मतलब किसी इकाई वर्ग को गणना करना, फिर चित्र के क्षेत्रफल की गणना करना है। तो ये थोड़ा सा बेटर है 2 नंबर से, लेकिन 1 नंबर से बेटर नहीं है। नेक्स्ट है, विभिन्न आकृतियों के चित्रों को क्षेत्रफल की गणना सूत्र के माध्यम से रखना। विभिन्न आकृति के चित्रों को क्षेत्रफल की गणना के सूत्र के माध्यम से, चित्र लिए, हाँ इसका 5 सेंटीमीटर है, इसका 4 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया 5 चौक का क्या हो जाएगा, 20 होगा। तो क्यों हुआ सब कुछ बताना है। तो ये उतना बेटर है। हमें क्या करना है, स्टूडेंट जो जान रहे हैं अभी ऑलरेडी उसके बारे में जान रहे हैं, उससे पहले उसे क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो आपका लिए ऑप्शन कौन बेटर हो रहा है, जल्दी बताइए। वेरी गुड, 1 नंबर। तो जिन लोगों ने 1 नंबर आंसर दिया है वो सही है कि विभिन्न वस्तुओं, हथेली, पत्तियों, पेंसिल, नोटबुक इत्यादि का मदद से ये छात्र के क्षेत्रफल की तुलना करके। तो बहुत अच्छा है, इससे बच्चे ज्यादा सीखेंगे। तो सही है आपका जिन लोगों ने दिया है। चलिए, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से 55 क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। पढ़ लिए हैं। भिन्न के सिद्धांत, भिन्न क्या होता है, पी बाय क्यू का फॉर्म, भिन्न क्या होता है जल्दी बताइए। भिन्न आप लोग देखे होंगे पी बाय क्यू का फॉर्म में जो रहता है, जैसे क्या हो गया 5/3, है ना। जैसे कह रहा भिन्न के सिद्धांतों को लागू करने के लिए एक शिक्षक को प्रारंभ करना चाहिए। क्या प्रारंभ करना, अगर किसी को भिन्न के बारे में पढ़ाना है, पहला ऑप्शन है विभिन्न भिन्नों के हर वो अंश को पहचान कराने। ऊपर में ये क्या होता है, ये ऊपर वाला अंश होता है, अंश, और नीचे वाला क्या होता है, जैसे सपोज 5/3 है, तो ये क्या हो गया, अंश होता है, और ये क्या होता है, हर होता है। आप लोग सब जान रहे हैं, है ना। फिर सेम सक्सेस है, यहाँ पे अंश और हर देखना है, और उसे क्या करना, न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर होता है उसको बताना है। तो यहाँ पे भिन्न के सिद्धांत को लागू करने के लिए एक शिक्षक को प्रारंभ करना चाहिए। विभिन्न भिन्नों के हर वो अंश की पहचान करने से, भिन्नों की संख्या की पहचान करने से, क्या संख्या 5 है, 3 है,
ए बटा बी के रूप में भिन्न को लिखना जहां बी नॉट इक्वल टू 0। बी जो है जैसे ए बाय बी के लिए में लिखे और बी जो है नॉट इक्वल टू 0 ये कहना है। या फिर उसके आसपास के वस्तुओं को भिन्न के रूप में पहचान कराने से कि आसपास का जो भी वस्तु हो, जैसे अगर वो रोटी खा रहा है या पिज्जा खा रहा है तो वो कितने भागों में बांट सकता है। जैसे अगर एक भाग है, दो भाग है, तीन भाग है, चार भाग है, तो ये इस तरह से बांटना। तो सबसे अधिक मैंने बार बार बताता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना हो, रियल लाइफ इंस्टेक्स जो होता है उसे जोड़ना है। तो वो आसपास के वस्तुओं को भिन्न के रूप में पहचान करने, जैसे रोटी लाता है तो रोटी को दो टुकड़ा तीन टुकड़ा में, पिज्जा है कैसे खाता है, या आइसक्रीम, जो भी मतलब जिसको हम बांट सकते हैं भिन्न के रूप में, तो बच्चे ज़्यादा समझेंगे। तो इस चीज़ को हमको अप्लाई करना। तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 4 नंबर। तो जिन जिन लोगों ने 4 नंबर सोचा है उसका क्या है, सही है, उसके आसपास के वस्तुओं को भिन्न के रूप में पहचान करने से। ओके, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं, तो बस अच्छा सा जवाब दीजिए और मैथ्स का सब प्रॉब्लम को हम लोग समझते जाएंगे आज, है ना। चलिए, और जो लोग आज नए देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो लोग जरूर है चैनल को, जो आपका चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करिए और दोस्तों तक पहुंचाइए। क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो क्या होगा कि कुछ कुछ ऐसे जो फीचर्स होते हैं यूट्यूब पे जो मैं नहीं कर पाता हूँ बहुत कुछ, तो वो कर पाएंगे, तो जिससे आपको और सुविधाएं मिलेगी, साथ ही साथ दूसरे तक भी लाभ पहुँचे। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए, अगर आप लोग को पसंद आए तब, है ना। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन हम लोग आंसर दे रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया है। चलिए 56 के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। वो भी पिछले क्वेश्चन से कोरिलेट कर रहा है। कह रहा है कि अंश के समान होने की दशा, अंश के समान होने की दशा 3/5 और 3/7 में भिन्न की तुलना करने की शिक्षण प्रणाली के दौरान रोहित का तर्क होता है कि चूंकि अंश समान है ता हर 7 अन्य हर 5 बड़ा है, इसके लिए 3/7 3/5 से बड़ा होगा। उपकथन से ज्ञात होता है कि, देखिए आप लोगों को मैं बताता हूँ, जैसे 3/7 ऐसा ब्रैकेट है ना, और फिर क्या है 3/5। तो जिन लोगों ने भिन्न पढ़ा है ऑफलाइन बैचों में, मेरे पास या आप लोग जहाँ पे भी पढ़े हैं, तो 3/5 और 3/7 और 3/5 बताइए कौन बड़ा कौन छोटा है, इसमें कौन सा एन होगा, लेस देन होगा या इक्वल टू होगा, जल्दी से बताइए, लेस देन ग्रेटर देन। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो कहना है, रोहित का कहना है कि ऊपर भी 3 नीचे भी 3 है, तो 7 जो है इसमें क्या है, 7 है तो 7 बड़ा होगा, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। आपका 3/5 इज ग्रेटर देन 3/7, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऐसा होगा, आप लोग जानते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या है, क्यों कि जब ऊपर वाला क्या होता है सेम होता है, नीचे वाला क्या होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है ना। तो ये 3/5 क्या है, ग्रेटर है 3/7 से। तो ये हम लोग जानना रियल फैक्ट है। लेकिन ये जो इसका कहना है, जो रोहित का कहना है, ये रोहित का कहना ये नहीं है। रोहित कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए कि आपका ऐसा साइन होना चाहिए। उसका कहना है यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3/7 का एक 7 है इसलिए ये बड़ा होना चाहिए, ऐसा क्या कॉन्सेप्ट गलत है। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन। तो अब आपको बताना है कि रोहित जो है ऐसा क्यों कह रहा है। पहला है, रोहित को भिन्न के बढ़ने घटने की समझ नहीं है, भिन्न बढ़ रहा है घट रहा है इसका समझ नहीं है, ये कह रहा है वो। फिर वो कह रहा है कि रोहित अंश व हर के सिद्धांत के बारे में जानता नहीं है, अंश और हर के सिद्धांत के बारे में जानता नहीं है, ये बात आ रही है। फिर तीसरा कह रहा है रोहित समकक्ष भिन्न के सिद्धांत के बारे में नहीं जानता है, और चौथा है रोहित अभ्यास नहीं करता है। तो देखिए समकक्ष भिन्न, समकक्ष भिन्न का मतलब क्या है, जो नजदीकी भिन्न उसके बारे में नहीं जानता। तो ये ऑप्शन जो आपका है सबसे बेटर है 3 नंबर, कि वो समकक्ष भिन्न जो 3/7 और 3/5 में जो अंतर हो रहा है, क्यों हो रहा है कि आपका जो अंश है समान है, और हर जब असमान होता है तो जो हर छोटा होता है वो बड़ा होता है, इस चीज को वो नहीं समझ रहा है। तो जिन लोगों ने 3 नंबर आंसर सोचा है उसका सही है। ओके, चलिए बहुत अच्छा आप लोग आंसर दिए हैं। जब आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आप लोगों के सामने, जल्दी से इसका आप लोग जवाब दीजिए। चलिए,
अब यहाँ क्वेश्चन है 57 नंबर। भिन्न को जोड़ के समय एक शिक्षक, भिन्न के जोड़ के समय एक शिक्षक निम्नलिखित तरह से की गलती देखता है। 1/2, 1/2 प्लस 1/3 इक्वल टू 2/5 ये बच्चे लिख रहे हैं। तो ये क्या है, सही है या गलत है, जल्दी बताइए। गलत है। 3 और 2 का एलसीएम निकालना पड़ता है, आपको पता है 3 और 2 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। और ये 3 और 2 प्लस 5 लिख दिया, तो ये क्या है, गलत। ऐसा तो होता नहीं है। तो पूछ रहा है कि ये उपचार, तो इस प्रक्रिया इस शिक्षक को किस प्रकार का उपचार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे उससे सुधार करना चाहिए। तो रिमेडियल टीचिंग क्या करना चाहिए, है ना। तो बच्चों से अधिक अभ्यास करने को कहना, अभ्यास करेंगे, अभ्यास करना, उसके बाद अभ्यास करने। अभ्यास कब काम करेगा, जब उस चीज को वो जानेंगे सही कैसे बनेगा, गलत कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरा है कोई भी व्यवधान आवश्यक नहीं होगा क्योंकि वह सोचता है कि वह सही है। कोई भी व्यवधान नहीं होगा, ठीक, क्या मुझे जानता है कि वो सही है, ऐसा तो नहीं होता है। वो गलत, बच्चे तो जो भी ऑब्जर्वेशन उसका है, बच्चे जो भी जानते हैं उसे तो हमें सिखाना है ना, उसे बताना। अगर वो गलती चीज जानते हैं तो 2 नंबर भी आपका नहीं होगा। तीसरा है आपका कि प्रत्येक अंश को, प्रत्येक अंश को बढ़ने या घटने की समझ बच्चों को मदद करेगा। अंश बढ़ रहा है या घट रहा है इसको मदद करेगा, ये भी नहीं करेगा। चौथा है एलसीएम के सिद्धांत को समझ के लिए बच्चों को मदद करेगा। वेरी गुड। तो जिन लोगों ने दिया है एलसीएम सिद्धांत उसका सही, तो 4 नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही, कि एलसीएम का सिद्धांत बच्चे को सिखाना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपका 58 नंबर। जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप लोग। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। चलिए, एनसीईआरटी की कक्षा चौथी 4 कक्षा का है, गणित विषय की पुस्तक टेस्ट 21 में कई शीर्षक दिए गए हैं, जैसे कि क्या दिया गया शीर्षक कि जंक सेलर, ट्रिप टू भोपाल, द वे द वर्ल्ड लुक्स। इस परिवर्तन का संबंध क्या है, मतलब गणित की किताब में इस टाइप का चैप्टर क्यों दिया गया है, ये तो और सब्जेक्ट में होना चाहिए, तो मैथ्स में क्यों दिया, इसका पीछे क्या कारण है। अध्ययन अध्याय में गणितीय विषय को समझाने में छात्रों के लिए चुनौती। फिर कह रहा है भिन्नों के भिन्न तरीके से समझाना, मतलब अलग अलग तरीके से किसी चीज को समझाना। चौथा है दैनिक जीवन से संबंधित बातों से उसे रुचिकर बनाना, बस। और हम ऑप्शन नहीं भी देखेंगे तो आप सही कर सकते हैं, क्योंकि रियल लाइफ सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट होता है किसी चीज को सीखने के लिए। और चौथा है जंग की बिक्री और यात्रा से, जंग की बिक्री और यात्रा से कोई मतलब है नहीं, तो 3 नंबर तो ऐसे कट जा रहा है। तो जिन लोगों ने सही सोचा है दैनिक जीवन से संबंधित बातों से उसे रुचिकर बनाना, तो बहुत अच्छा आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब आ गया है 59 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया सबको जवाब दे रहे हैं, चलिए ठीक है। एक बेहतर गणितज्ञ बनने के लिए आवश्यक, अच्छा गणितज्ञ अगर बनना है, बेस्ट मैथमेटिशियन बनना है तो क्या करना चाहिए। पहला है अधिकांश सूत्रों को याद रखना, तो सूत्रों को याद रखना रोट लर्निंग तो होगा नहीं, आप लोग को मैं बार बार बता रहा हूं। दूसरा है समस्या को समय पर हल करना, कोई समस्या आया तुरंत उसी समय हल करना। तो ये थोड़ा सा लग रहा है लेकिन कोई जरूरी नहीं तुरंत हल हो ही जाएगा, कोई समस्या फंस गए तो हल होगा या नहीं होगा, ये कभी नहीं भी हो सकता, तो ये ऑप्शन थोड़ा डाउट है। तीसरा है सिद्धांत के संबंधों, उपयोगों व समझ को लागू करना। सिद्धांत के कोई भी सिद्धांत, थेल्स परिमेय है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, जो भी ट्रिगोनोमेट्री है ना, एलसीएम एचसीएफ सब कुछ, तो सम उपयोगों व समझ को लागू करना, ये ज्यादा बेटर आ रहा है। चौथा है प्रश्न उत्तरों को तकनीक में दक्ष होना, कोई प्रश्न है तुरंत उसका उत्तर दिए, उसमें बनाने में एक्सपर्ट है, लेकिन अच्छा गणितज्ञ बन जाए कोई जरूरी नहीं है कि उसे गणित को आपको सही जगह सही सिद्धांतों को कहाँ पे किस तरह से उपयोग करना है। अगर हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं तो इसका उपयोग क्या है दैनिक जीवन में, जोड़ घटा करने, ब्याज दर निकालने के लिए, बस मैथ्स बना रहे हैं, अच्छा सवाल बना लेते हैं, लेकिन जब जाते हैं दुकान तो वहाँ गलत हिसाब करके लाते हैं, माइनस में ही हो जाता है, तो वहाँ पे क्या गलत है। तो आपका सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होगा, 3 नंबर। तो गणितज्ञ अच्छा बनने के लिए 3 नंबर जरूरी है। ओके, चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सही सही जवाब दीजिए। चलिए
बहुत बढ़िया, सबका जवाब आ रहा है। कक्षा में किसी वस्तु के लुढ़कने व लपेटने, लुढ़कने जो इधर उधर लुढ़कता है, और लपेटने, कुछ को लपेटते हैं हम लोग, कि यहाँ पर चर्चा के दौरान बच्चों को समझाना एनसीईआरटी की कक्षा 2 में इस प्रकार के कथन को समझाने के लिए एक शिक्षक को करना होगा। क्या करना चाहिए शिक्षक को? आप भी शिक्षक बनने जा रहे हैं, भावी शिक्षक हैं आप, क्या कीजिएगा बताइए। तो इस टाइप से क्वेश्चन इसलिए पूछ सकते हैं, आपको अच्छा शिक्षक बनना है ना। तो पहला ऑप्शन है आपका कि गणित की कक्षा में चर्चा ही सबसे बेहतर रणनीति होगी। चर्चा करेंगे कि कैसे लुढ़कना है, कैसे लपेटना है, ये बहुत अच्छा लग रहा है ऑप्शन। और देखते हैं इससे अच्छा ऑप्शन कहीं मिल जाए हम लोगों को। शिक्षक के लिए आवश्यक होगा कि वह कक्षा में बच्चों का ध्यान आकर्षित करने वाली बातों पर जोर दे, कि बच्चे का ध्यान कैसे अट्रैक्ट हो, कैसे हम अट्रैक्ट करें। ध्यान सिर्फ अट्रैक्ट करने से बच्चे को सही चीज़ सिखाएंगे, लेकिन सही चीज़ आना भी चाहिए, किस तरह से उसे करेंगे। ध्यान आकर्षित करना सही है, लेकिन उसे सिखाना भी जरूरी है। तो इससे भी अच्छा ऑप्शन चुनते हैं हम लोग। प्रदर्शन के साथ साथ चर्चा भी बच्चों के विषय को समझने में मदद करेगा। कोई भी चीज़ को प्रदर्शन करना मतलब उसे क्या प्रेजेंट करना है, कैसे लपेटना है, कैसे लुढ़कना है ना। तो चर्चा के साथ साथ उसे प्रदर्शन करना, तो 1 नंबर से बहुत अच्छा बेटर है, 2 नंबर से बेटर है। चौथा, कक्षा में चर्चा के लिए बहु दृष्टिकोण अपनाना है। कक्षा में चर्चा के लिए अलग अलग दृष्टिकोण अपनाएंगे, इस तरह से, उस तरह से, उस तरह से। ये भी 4 नंबर भी बहुत हद तक सही लग रहा है, लेकिन सबसे बेटर जो है वो आपका 3 नंबर है। तो जिन लोगों ने 3 सोचा है उसका सही है कि प्रदर्शन के साथ चर्चा भी बच्चों को विषय को समझाने में मदद करे। कोई भी चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं तो उसके बारे में हम प्रदर्शन भी करेंगे और चर्चा भी करेंगे, तो सबसे बेटर होगा। तो ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर आपका 3 हो जाएगा। ओके, तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में अच्छा आया होगा। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन में डाउट रह गया तो आप कमेंट कीजिए। साथ ही साथ आप लोगों को अगर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। प्रत्येक दिन आपको अलग अलग तरह का चैप्टर मिलेगा और नोटिफिकेशन भी मिलेगा, और प्रत्येक दिन यही समय रहेगा आपका, है ना, जो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग अच्छे से कीजिए। मैं प्रत्येक दिन अलग अलग सब्जेक्ट लेके आऊँगा, तो आप लोग टेंशन मुक्त हो जाइए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। सही तरीके से मैं बताऊंगा। और जहां भी हैं सुरक्षित रहिए, जैसा भी माहौल है, जैसी परिस्थिति है, अपने आप को मोटिवेट रखिए और तैयारी कीजिए अच्छी तरह से। सभी को ठीक है, धन्यवाद, बाय।